विनीशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी, तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फोन आया। विनीशा ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसीलिए जब जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर विनीशा की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब विनीशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की हिचकियों की आवाज विनीशा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। विनीशा बहुत घबरा गई थी और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था और वह मुझसे कह रहा था कि मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फोटो हैं, और अगर मैंने उसकी बात और शर्त नहीं मानी तो वह उन फोटो को इंटरनेट पर डाल देगा। तब विनीशा ने पूनम से कहा, पूनम ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मजे ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा है, पर मुझे उसकी बातों से डर लग रहा है। ये कहकर पूनम रोने लगी। तभी विनीशा ने कहा, तो बता ना उस इंसान ने क्या कहा तुझसे। तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा कि अगर वह मेरी फोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगे पूरी करनी होंगी। उसने कहा कि अगर आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूनम जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जान से मार दूं। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी विनीशा ने पूनम से कहा, अरे पूनम तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर विनीशा ने फोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश का नंबर और उसके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग विनीशा को भेज दी। जब विनीशा ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। विनीशा और पूनम दो बहनें हैं, उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले देहांत हो चुका है। पर विनीशा की शादी अभी 1 साल पहले हुई थी। घर में बस अब पापा और पूनम ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता से आसानी से तो नहीं कह सकती ना। इसलिए पूनम ने सारी बातें अपनी दीदी विनीशा को बताई। अगले दिन ही विनीशा और उसके पति पुलिस स्टेशन जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा कि वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नजर रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वह इसका फायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नजरों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो अपने आप को बचा लेती हैं और उन्हें अच्छा सबक सिखाती हैं, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं, उनकी मांग को पूरे करते करते उनकी घिनौनी नजर का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसी मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसीलिए लड़कियों को उनसे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए और उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।